हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यस स्मार्ट क्लासेस। मैं सुंदरम पांडे आप सबको मैथ पढ़ाऊंगा। ओके गाइज, जैसा कि हम लोगों का टेक्नोमेट्रिक ख़त्म हो चुका है और उससे आगे टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक। ओके, आज हम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक के इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स को करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस को करेंगे। ओके गाइज, जैसा कि आप लोग आइए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। ये चैप्टर हमारा 9 है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारा 9th चैप्टर है, 9 वाला। ओके गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता, आप लोगों ने टेक्नोमेट्रिक इसीलिए हमने पहले पढ़ाया क्योंकि विदाउट टेक्नोमेट्रिक के आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक नहीं आ सकती। ओके, जैसा कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक में आपको पहले टेक्नोमेट्रिक का ज्ञान होना ज़रूरी है। टेक्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, टेक्नोमेट्रिक कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे मतलब आपने पढ़ा। फिर तीसरा वाला आपने पढ़ा टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर फोर्थ नंबर पे आपने पढ़ा टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हमने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी। ऐसा कि पहला आपको ये चीज़ें आप एकदम रेडी रखिए क्योंकि विदाउट इसके आपको एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक नहीं आएगी। इसको पहले हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से ये चैप्टर था, लेकिन अब चेंज करके एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक कर दिया गया। ओके गाइस, आइए आप में इसको पहले आपको पिछले चैप्टर का जो है चैप्टर 8 का 4 टॉपिक्स को आपको एकदम क्लियरली खूब अच्छे से आपको आना चाहिए, तभी आप, अगर आपको उसका यूज नहीं आ रहा है तो आप इस चैप्टर में कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, पहला टॉपिक आपको आना चाहिए क्या, टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। टेक्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा टॉपिक क्या है, टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ एंगल्स पे टेक्नोमेट्रिक रेशियो। टेक्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं, वही साइन कॉस टेन कॉट, ये सब है ना। साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन कॉस थीटा लिखो चाहे ना लिखो, टेन कॉट सेक कोसेक। ओके, और टेक्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे, जैसे थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पे हम लोगों ने मेनली क्या किया था, स्टडी किया था, टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। और थर्ड पे क्या आता है, टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, हमने आपको बताया था बेसिकली आपके जो मतलब क्या कहते हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ वो 90 माइनस थीटा के लिए दिया हुआ, 90 माइनस किसी एंगल ए के लिए, तो यही 90 माइनस किसी एंगल ए के लिए आप ले लो, यही इसके लिए आपको दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आइए, और फोर्थ नंबर पे क्या है, आपको फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ाए थे हमने, फोर्थ नंबर पे हमने टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ाया था आपको, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी है, हमने आपको 3 टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी, ये देखिए यहाँ पे। ओके गाइस, ये तीसरे नंबर पे हमारा आता है टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी। पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, फर्स्ट नंबर पे क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और दूसरी आइडेंटिटीज क्या बताई थी हमने आपको, दूसरी आइडेंटिटीज हमने आपको क्या बताई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। और तीसरी आइडेंटिटी जो हमने आपको बताई थी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ओके गाइज, हमने आपको 3 ये आइडेंटिटीज बताई थी, और आपको ये 3 आइडेंटिटीज के साथ साथ ये
टेक्नोमेट्रिक रेशियो जीरो एंगल पे क्या होगा, मतलब टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 30 पे, 45 पे, 60 पे, 19 पे, इन सब की क्या होगी। फिर उसके बाद अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो फिर क्या होगा, वो कॉस थीटा हो जाता है। हमने आपको बताया था, ये 3 चीज़ें हमने आपको बताई थी। आइए इसका भी इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं। ये 3 चीज़ें हमने आपको बताई थी, क्या बताया था, ये इसको ले लीजिए। साइन का ऑलवेज कॉस में चेंज होगा, साइन का कॉस में और कॉस का साइन में। टेन का क्या किस में होगा, कॉट में। सेक का किस में होगा, कोसेक में। ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। ऑलवेज ये चीज़ें, अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस हो जाएगा, ऐसे होगा। और इसके बाद अब क्या आता है, पहला टेक्नोमेट्रिक रेशियो। ये तो आपको पता है, साइन थीटा इक्वल टू, मतलब ये तो आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये सब फार्मूले हो गए। उसके बाद आपको क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। ये सब आपको रेडी करना है। ओके गाइस, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम आज चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। अगर आपको ये 4th टॉपिक नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियोज को आप इसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। ओके गाइस, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम चैप्टर पे चलते हैं। ओके गाइज, अब जैसा कि ये हम आपको वो 4th टॉपिक आपको एकदम रेडी रखने, फिर उसके बाद आता क्या है, आइए कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि इस चैप्टर में मतलब बेसिकली है क्या। इस चैप्टर में बेसिकली हम आपको बता दें, केवल आपके 4th टॉपिक है। अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद यहाँ पे प्रिपेयर करा दूंगा आपको। मतलब आप वीडियो देखे नहीं, आपको रेडी हो जाएगा, वो याद हो जाएगा, इस तरीके से बताएंगे ना। उसके बाद हम आप क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या कैसे होगा। आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस और सम एप्लीकेशन, या और मतलब या सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक। ओके गाइज, ये हो सकता है। इसमें क्या क्या है, पहले नंबर पे आपका होता है लाइन ऑफ साइन। ये होता है, मतलब हम जो आँख, जैसे हम खड़े हैं, लाइन ऑफ साइज क्या है, ये है कि जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं ऐसे सीधे स्ट्रिक्टली देख रहा हूँ ना, मैं ये जो मेरी आँखें हैं वो, जैसे मान लीजिए मैं सीधे ब्लैक बोर्ड को देख रहा हूँ, मतलब कोई आगे एक बिंदु है, चाहे जो आप मान लीजिए, मैं उसको देख रहा हूँ, तो उस बिंदु से हमारी ये आई की रेटिना में जो एक लाइन, मतलब मैं देख रहा हूँ तो एक लाइन जनरेट होगी ना, उसी को लाइन ऑफ साइन कहते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है एंगल ऑफ इवेल्युएशन। वो क्या होता है, वो ये होता है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं नॉर्मली हॉरिजेंटल पे खड़ा हूँ, और ऊपर एक मान लीजिए हवाई जहाज़ जा रही है, तो हमें उसको देखने के लिए अपनी आंखों को ऐसे, इवेल्युएशन मतलब ऊपर, ऐसे ऊपर करना होगा ना, ऊपर करेंगे तभी तो वो दिखेगा। तो ऊपर करेंगे जिस एंगल के साथ वो वस्तु हमें दिख रही है, यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस, और जो एंगल, वही एंगल ऑफ इवेल्युएशन है। एलिवेशन है ना, एलिवेशन, इवेल्युएशन नहीं होगा। और थर्ड नंबर पे आता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो क्या होता है, अब जैसे हमने हॉरिजेंटल पे रह के देखा, वैसे मान लीजिए हवाई जहाज़ पे कोई व्यक्ति बैठा है, वो हमें देख रहा है, तो वो वहाँ से देख रहा है, वहाँ से यहाँ के बीच में जो लाइनिंग बनी, मतलब एक पॉइंट मैंने और एक पॉइंट वो हमें देख रहा है, उसकी आई से लेकर और हमारे मतलब जो हमें देख रहा है वो यहाँ तक की पॉइंट, एक लाइन बनी, जिस कुछ एंगल रहा होगा तभी तो वो हमें देख पाया। अगर मैं सीधे स्ट्रिक्टली देख रहा हूँ तो वो तो लाइन ऑफ साइन हो गई, कुछ एंगल पे देखा मैंने नीचे करके, तब जाके हमें दिखा ना कोई चीज़, वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है हॉरिजेंटल लेवल। हॉरिजेंटल लेवल क्या है, जैसे मैं ये, आप देख लीजिए, मैं जैसे फर्श पे खड़ा हूँ हॉरिजेंटल पे, यही हॉरिजेंटल लेवल है, जिस पे मैं खड़ा हूँ वो हॉरिजेंटल लेवल। आइए देखते हैं क्या क्या है, आपको बता दिया, फिर आइए अब आपको एग्जाम्पल के तरीके से बताते हैं।
लाइन ऑफ साइन। सेकेंड नंबर पे आता है एंगल ऑफ इवेल्यूशन। ओके गाइस, थर्ड नंबर पे आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। फोर्थ नंबर पे आता है हॉरिजेंटल लेवल। ओके गाइस, ये आता है। डिप्रेसिंग नहीं होगा, ION होगा। ओके, लाइन ऑफ साइन क्या है? मान लीजिए ये एग्जाम्पल आप इसका देखिए। मान लीजिए ये हमारी आंख है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये कोई दीवार है, कोई दीवार है ये ना, मान लीजिए कोई टावर है, और यहाँ पे जो है किसी टावर के यहाँ पे मान लीजिए कोई एक काइट ऐसे है जो यहाँ पे है, और यहाँ पे एक मैन भी है। हम काइट को देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, तो हमारी आंखों से और काइट तक की जो डिस्टेंस, मतलब जैसे हमने देखा तो यहाँ से वहाँ तक की एक रे बनी कि नहीं बनी, एक लाइन बनी कि नहीं बनी, वही क्या है, ये लाइन ऑफ साइन। ओके गाइस, अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए ये कोई टावर है, अब इस टावर के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है। अब हम काइट को देख रहे हैं, कौवा सोच रहा है कि ये हमें देख रहा है, तो वो भी क्या किया, वो सोच रहा है हमें देख रहा है, वो भी क्या करेगा, हमें देखेगा, क्योंकि वो भी तो चौकन्ना रहना चाहेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु हो गई, यहाँ पे एक कौवा है, मान लीजिए कोई भी पक्षी है यहाँ पे, अगर हम यही चीज लाइन ऑफ साइन को किसी एंगल पे देखते हैं, ये यहाँ मान लीजिए, वहाँ नहीं ना, मान लीजिए ये चीज जैसे लाइन ऑफ साइन है, उसको हम किसी एक एंगल पे वो करते हैं, कोई एक एंगल थीटा, तो वो क्या हो जाता है, लाइन ऑफ इवेल्यूशन, एंगल ऑफ इवेल्यूशन। ओके गाइस, हमारे हॉरिजेंटल से अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं तो वो क्या है, इवेल्यूशन। और अगर आप मान के चलिए कि ये कौवा बैठा हुआ या कोई पक्षी, अगर वो हमें देख रहा है तो वो तो नीचे की साइड देखेगा ना, तो यही मान लीजिए मैं नीचे की साइड देख रहा हूँ, ये नीचे की साइड अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिफ्रेशन। और जहाँ पे मैं ऐसे खड़ा हूँ ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल लेवल। मान लीजिए कोई अर्थ है, इस पे ये आदमी ये खड़ा है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल लेवल। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया हो तो आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का घर है, उसके ऊपर काइट उड़ रही, पतंग उड़ रही है, तो हमने उस पतंग को देखा, तो हमने जब उस पतंग, अरे ये सीधे हो सकता है या किसी एंगल पे हो सकता है, चाहे जैसे, लाइन ऑफ साइन मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी जो होती है वही लाइन ऑफ साइन है। बस ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट से हमारे आई के बीच की जो डिस्टेंस है वही लाइन ऑफ साइन है। ओके गाइज, वो काइट उड़ रही है, हम उस काइट को देख रहे हैं, तो हमारी आई से और उस ऑब्जेक्ट जो काइट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो एक लाइन बन रही है, वो लाइन ऑफ साइन होगी। और मान लीजिए वहाँ पे जिसका घर है वो खड़ा हुआ है, वो हमें देख रहा है, तो वो क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, क्योंकि वो हमें देख रहा है, नीचे साइड देख रहा है, नीचे साइड जो एंगल गया वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। जैसे मान लीजिए कि अब हम उसी को देख रहे हैं, तो फिर वो ऊपर की साइड में अगर एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ इवेल्यूशन, और हम खड़े हैं ज़मीन पे
अर्थ पे खड़े हुए हैं तो वो हमारा हॉरिजेंटल हो गया। आइए हॉरिजेंटल लेवल। ओके गाइस, ये कॉन्सेप्ट, यही 4 कॉन्सेप्ट हैं, आपको ये समझ लेना है और उसके बाद और कुछ नहीं। एंगल ऑफ एविलेशन वो ऊपर साइड जो होता है वो हो गया, कोई ऑब्जेक्ट है वो हो गया एंगल ऑफ एविलेशन। अगर किसी एंगल पे बन रहा है तो वो एंगल ऑफ इविलेशन हो गया ना, इवेलेशन। और लाइन ऑफ साइन, जैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरी आँख है और यहाँ पे कोई काइट उड़ रहा है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो ये भी लाइन ऑफ साइन हो जाएगा, ये भी लाइन ऑफ साइड है। ओके गाइस, दृष्टि, दृष्टि साइड, इसके मीन्स क्या होता है? आइए, आपको कुछ बच्चे बोल रहे हैं, हिंदी लिख दीजिए। दृष्टि, दृष्टि मतलब हमारे आँख की जो लाइन है, जो रेखा है, उसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइन। हमारे आँख की रेखा इसको देख रही है, ये काइट है, यही हो गया लाइन ऑफ साइन। और अगर किसी एंगल पे देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एविलेशन हो गया। और अगर वो किसी ऊपर वाला व्यक्ति, वो ऑब्जेक्ट अगर मुझे देख रहा है तो वो एंगल ऑफ डिफरेशन हो गया। और जिस पे हम खड़े हैं वो हॉरिजेंटल लेवल हो गया। आइए, एविलेशन मीन्स क्या होता है, लिख दे रहे हैं यहीं पे। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदी भी बताते जाइए। ऊंचाई, किसी ऊंचाई पे, वही बोला ना, किसी ऊंचाई पे किसी व्यक्ति को, मतलब कोई एंगल बन रहा है ना, ऊंचाई पे देखने के लिए हमें एंगल बनेगा ना, वही। और ये क्या हो गया, नीचे के लिए। ओके गाइस, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, पहुंचे ड्राइंग में। ओके गाइस, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे स्क्रीन पे है, ये क्या बोल रहा है? अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली किसी ग्राउंड पे, मतलब अर्थ पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी मतलब ग्राउंड के पॉइंट से, विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। जो टावर गड़ा हुआ है उसका जो फुट है, मतलब जो उसका निचला भाग है, वो ग्राउंड से 15 मीटर की दूरी पे है। आइए, द एंगल ऑफ इवेलेशन, इवेलेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। देखो, टॉप ऑफ टावर बोला, एंगल ऑफ इवेलेशन हमने आपको बताया, किसी एंगल पे अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं वही एंगल ऑफ इवेलेशन है। तो वो टॉप ऑफ टावर, मतलब हम एंगल ऑफ इवेलेशन अगर बोल दिया तो आपको बेहिचक ऊपर की साइड बनाना है। वो ऐसे हमने ऊपर की साइड देखा, टॉप ऑफ टावर कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बनाने के लिए। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, आपको हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप पूरे क्वेश्चंस को करने से पहले आप उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप फिगर को बनाएं। अगर आप फिगर बना लिए तो मान लीजिए आप मतलब से 70% क्वेश्चन आपका सही हो गया, अगर आपने राइट फिगर बनाया तो। आइए देखते हैं क्या दे रहा है। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये एक टावर हम बना दे रहे हैं। आइए, ये एक टावर हो गया, मान लीजिए। ये एक टावर हो गया, वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50। ये टावर से ग्राउंड का कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल हो गया। अगर टावर है तो वो ग्राउंड पे ही होगा ना, ये ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड, देखो ये टावर का जो फुट है, ये देखो क्या बोल रहा है, फुट ऑफ टावर 50 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड पॉइंट। मान लीजिए ये 15 मीटर, देखो इसके फुट से यहाँ तक की डिस्टेंस, मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर बोल रहा है। टावर के फुट से किसी पॉइंट, ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले रहा है, वहाँ तक की डिस्टेंस 15 मीटर है। और जो ये पॉइंट है, ये टावर के टॉप पे जो है, टॉप ऑफ टावर फाउंड विथ 60 डिग्री,
ये यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ इविलेशन जो है वो 60 डिग्री बना रहा है। किसके? इसके टॉप पे, टावर के टॉप पे। आइए ये बना दे रहे हैं। ओके ना, ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। अब हमें क्या गया? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये टावर की हाइट हमें निकालने के लिए बोल रहा है। एच हाइट हमें बोल रहा है। आइए पहले हम इसका नाम कर दे देते हैं ABC। अब मैंने आपको बताया था आपको टेक्नोमेट्रिक सम स्पेसिफिक एंगल्स पे आपको वो रेडी करना होगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमें क्या पूछ रहा है? हमें हाइट पूछ रहा है। मतलब ये क्या है? एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। जिस पे एंगल है वो तो बेस हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। हमें परपेंडिकुलर ज्ञात करना है और हमें बेस पता है और हमें एंगल भी पता है। अब हम क्या करेंगे? तो हाइपोटेनियस का तो हमारा काम है नहीं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता करना है। परपेंडिकुलर पता करने के लिए अब आप इजीली से देखो कि आप किस क्वेश्चन में, मतलब कौन से फार्मूले में परपेंडिकुलर अपान बेस आएगा। tan में आता है ना, तो tan 60 डिग्री। हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हमें आंख मूंद के डायरेक्ट tan पे जाना है। ओके गाइज, आइए अब हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन में, लेट ए बी द टावर। ए बी द टावर। ए बी क्या है? वो टावर है, यहाँ पे लिख लो। और सी इज ग्राउंड, पॉइंट ऑफ ग्राउंड ले लीजिए ना। आइए अब वो उससे इतनी, अब हम क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी से हमें क्या दिया हुआ? 60 डिग्री। हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो tan 60 इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। बेस क्या है? BC ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? आप लोगों को पता ही होगा, हमने बताया √3। आइए ए बी हमें निकालना है। क्या ए बी क्या है? हाइट है। हाइट हमें निकालना है, तो इसको हम लेट कर सकते हैं। लेट हाइट h कर दीजिए, हाइट h कर दीजिए। और क्या? ए बी की जगह पे आप h लिख लेंगे, नहीं तो ए बी भी लिखे रहेंगे फिर भी सही है। और BC की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर। तो अब यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी ना। h इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 15√3 मीटर। जो टावर की ऊंचाई है वो 15√3 है। ओके, यहाँ पे ऊंचाई हम हाइट क्या लिख देंगे? 15√3। आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? मैंने बताया था ना, आप फिगर अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है। और देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपने फिगर ड्रॉ कर लिया और क्वेश्चन कितने इजीली से देखो 3 से 4 स्टेप में हो गए। ओके गाइस, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल। ओके गाइस, ओके गाइस, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? अ ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टेल। कोई एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर लंबा है ना, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी है, जैसे चिमनी होता है ना, वही एक चिमनी है, वो 28.5 मीटर का है। और कोई एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर दिया हुआ है, और एक चिमनी की हाइट 28.5 मीटर दिया हुआ है। तो द एंगल ऑफ इविलेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, जो चिमनी है उसका जो टॉप है, सबसे ऊपरा सिरा जो है, उस पे जो हर आइज, मतलब जो आदमी नहीं, वो औरत है,
कोई लेडीज है, हर यहाँ पे दिया हुआ है इस वजह से ना, उसके आंखों से जो एंगल ऑफ एविलेशन, देखो चिमनी की सबसे ऊपर वाला पार्ट, और जो व्यक्ति है, जो भी औरत है 1.5 मीटर लंबा, उसकी आंखों से चिमनी के टॉप पे, मतलब सबसे ऊपर वाले भाग के जो एंगल ऑफ एविलेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी जो है वो कितनी लंबी है जिस वजह से 45 डिग्री का एंगल उसकी आंखों से वहां तक का एविलेशन बन रहा है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। आइए, हमें क्या पता है 25 ऑब्जर्वर 1.5 मीटर लॉन्ग, एक ऑब्जर्वर कोई हम बना लेते हैं यहाँ पे, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ओके, ये हो गई। ये ऑब्जर्वर जो है इसकी आंख से चिमनी के टॉप पे जो है वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, एविलेशन मतलब ऊपर साइड, और जो चिमनी है वो 28.5 सेंटीमीटर का है। कितना है? 28.5 सेंटीमीटर का है। तो गाइज ये बताइए आप क्या बोल रहे हैं यार, 25 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये जो ऑब्जर्वर है वो कोई एक चिमनी है, यहाँ पे आप ले लीजिए, कोई एक चिमनी है, इससे कितनी दूर पे है 28.5। वो सॉरी, वो मैंने हाइट इसकी बोल दी, क्योंकि हाइट तो हमें ज्ञात ही करना है। और ये क्या बोल रहा है, अवे फ्रॉम चिमनी, जो ये ऑब्जर्वर है वो चिमनी से कितनी दूर पे है 28.5 मीटर दूर पे। आइए इसकी डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं कितनी होगी। ये कोई एक ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये चिमनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये ऑब्जर्वर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 28.5 मीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है ना। एक ऑब्जर्वर से चिमनी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है, ये कोई चिमनी है, आइए CHIMNEY चिमनी। अब क्या बोल रहा है, ये ऑब्जर्वर के आंख से चिमनी के टॉप पे, ये चिमनी है, इसका टॉप कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। ये इसकी आंख से ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना? 45 डिग्री का। तो ये जहां से बना रहा है एंगल, वहां पे जैसे मैं आंख से देख रहा हूं वहां पे, तो हमारे आंख के लेवल पे तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, वो लेवल ये है, वो चीज़ हम ऐसे डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऐसे। यहाँ से ये 45 डिग्री का एंगल, ऑब्जर्वर के आंख से चिमनी के टॉप पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। आइए अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। नाम ABC हो गया इसको ऑब्जर्वर का, ये D ले लो, ये E ले लो। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होगी। अब आप लोग देखिए ऑब्जर्वर कितना है 1.5 मीटर लंबा है ना, तो चिमनी की हाइट जो भी होगी, अगर यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आंख के लेवल का हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया, तो यहाँ पे भी तो ये डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर होगी। सॉरी, बार बार सेंटीमीटर निकल जा रहा है, ये मीटर होगा, हो गई इसकी डिस्टेंस। तो जो हाइट आएगी उससे 1.5 मीटर ये हट के रहेगा, तो हाइट में हम 1.5 मीटर मान लीजिए हाइट h है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, चिमनी से लेकर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है h माइनस ये पूरे चिमनी की हाइट में से 1.5 मीटर, मैं जो वो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वो हमें ये मिल गई ना। आइए अब हम देखते हैं, हमें क्या पता है, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, हमें क्या पता है, बेस पता है, तो हम कहाँ यहाँ पे क्या यूज करेंगे,
tan का यूज करेंगे। आइए ए बी चिमनी ले लो, ए बी जो है चिमनी है और जिस सी ई है वो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। आइए इन ट्रायंगल ए बी सी से हमें हाइट ज्ञात करनी है, ए बी यहाँ पे ई है, ए डी ई से। आइए पूरा लेना होगा ना, क्या होगा tan 45, बेस क्या है ए डी है, ए डी अपान नहीं वो परपेंडिकुलर क्या है ए डी है, बेस क्या है ई डी है, ई डी। ओके गाइज, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है tan 45 की। ए डी क्या है, पूरी हाइट इसकी हमें ज्ञात करनी है, तो वो हम क्या करेंगे, इसको ए डी ही रहने दीजिए पूरी हाइट, और वो क्या है 28.5, मतलब ए डी इक्वल टू कितना आ गया 28.5। ओके गाइज, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? अरे यार, अगर अब हम जो मेजरमेंट करेंगे, हमें हाइट ज्ञात करनी है, तो हम तो आई लेवल से ही करेंगे ना, तो हमारे पास ये ट्रायंगल होगा पूरा ओवरऑल ना, तो यही वाले से होगा ना। आइए इन ट्रायंगल ए बी सी से, ए बी सी से tan 45 क्या हो जाएगा ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। यहाँ पे 1 हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी है, मैंने एच लेट किया था पूरी चिमनी की हाइट, तो वो h माइनस 1.5 पूरी चिमनी की हाइट में से ऑब्जर्वर की हाइट को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, h माइनस 1.5 अपान बी सी कितनी है 28.5 ना, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, ये आइए यहाँ पे 28.5 इक्वल टू h माइनस 1.5 ना, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 प्लस 1.5, तो हाइट कितनी आ जाएगी 30 मीटर। जो पूरे चिमनी की हाइट है वो कितनी आ गई 30 मीटर। वो मैं ये ऐसे ही होगा, ये थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ मैं। ओके गाइज, पूरी चिमनी की हाइट हमें h पता है, ये है इसकी ऑब्जर्वर की आई से 45 डिग्री का एवेलेशन बन रहा था, तो हम इस ट्रायंगल ए बी सी से देखेंगे, क्योंकि इसकी डिस्टेंस 28.5 तो ये भी 28.5 ही होगा, आपको पता ही है ना, ये भी इतना होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी से ये इतना हो गया। आप फिगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे, कहाँ से निकालना है ये पता होगा, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएगा। ओके गाइस, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, आज का आप लोगों का लेक्चर एंड हुआ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। ओके गाइस, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।